Hello everyone, welcome to Level Up with Himanshu. So I hope you all are enjoying this series of basics to advanced stock market series. And yeah, today we're gonna learn about basic tools of market. So जो हम सबसे पहले अपना टूल डिस्कस करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हम इस लाइन को बोलते हैं जो आप ये ब्लू लाइन देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। आइए पहले हम इसे अपने बोर्ड पे देखते हैं कि मूविंग एवरेज है क्या, देन हम इसको आगे चार्ट पे देखेंगे। सो अभी मान लीजिए हमने कोई भी 10 चीज की मूविंग एवरेज निकालनी है, ठीक है। जैसे वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। और हमें बेसिकली स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स या स्टॉक मार्केट को समझने के लिए 4th 5th तक के मैथ की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप मैथ में वीक भी हो तो भी आप इन टूल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मान लो ये अभी हमारे क्लोजिंग पॉइंट्स है चार्ट के, तो इसमें अभी हम अपनी 10 डेज की एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। और अगर मान लो ये हमारी फर्स्ट 10 डेज की एवरेज है, तो अगर हमको नेक्स्ट डे की एवरेज भी ऐड होगी, मान लो ये फ्राइडे की एवरेज है और अभी मंडे का क्लोजिंग प्राइस भी इसमें ऐड हो गया, तो ऊपर वाला जो प्राइस है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला प्राइस कंसीडर किया जाएगा क्लोजिंग प्राइस। ऐसे ही आगे होगा, जैसे एक और दिन आएगा ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज, क्योंकि हम 10 डेज की एवरेज ले रहे हैं जो हमारे आखिरी के 10 डेज हैं, ठीक है। तो अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट अभी समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को वापस से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम मूविंग एवरेज चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी रिलायंस के चार्ट पे चलते हैं। ओके, लेट्स रीड ऑल दोस लाइंस। ठीक है, ये मेरा रिलायंस का चार्ट है। तो हमें ये हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा मूविंग एवरेज। हमें इंडिकेटर्स पे आना है, यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। तो हम जो मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं वो है सिंपल मूविंग एवरेज, SMA भी बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पे है मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। तो देखिए अभी मूविंग एवरेज हमारे चार्ट पे प्लॉट हो चुकी है, लेकिन ये मूविंग एवरेज 9 डेज की है। जो हम टिपिकली यूज करते हैं वो 20 डेज मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 20 डेज है, तो हम यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं, ओके। एंड लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आप इजिली समझ सको, ओके। 20 मूविंग एवरेज हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो 20 मूविंग एवरेज है वो टेक्निकल टूल्स में सबसे पावरफुल है एज कंपेयर टू ऑल अदर टूल्स एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कैंडल्स मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, जैसे कि यहाँ पे। और जब कैंडल्स मूविंग एवरेज से नीचे है तो मार्केट बेयरिश है, ओके। और जब कैंडल्स मूविंग एवरेज से ऊपर नीचे हो रही है तो उसका मतलब मार्केट का ट्रेंड साइडवेज की तरफ है। तो जैसे कि ये हमारी 20 डेज की मूविंग एवरेज है, ओके। अगर हम इसको वीकली में देखते हैं और अगर हम इसको वीकली में देखते हैं तो ये हमारी 20 वीक्स की मूविंग एवरेज है, मतलब कि जो अभी के पीछे के 20 वीक्स होंगे उसकी ये
मूविंग एवरेज है। सिमिलरली मंथली में जो लास्ट 20 मंथ्स होंगे उसकी मूविंग एवरेज होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है 20 मूविंग एवरेज पे, ठीक है। और उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद मार्केट कितना ऊपर गई। तो कंफर्मेशन कैसे मिलता है, जिस दिन मार्केट सपोर्ट ले रही है उसके नेक्स्ट डे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो हमें कंफर्म कर देती है कि मार्केट अभी बुलिश है, क्योंकि जब वो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही है उसके नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जा रही है तो वो हमें कंफर्म कर रही है, ठीक है, कि आपका जो व्यू है वो मार्केट के लिए सही है। कई बार क्या होता है कि अभी यहाँ पे ये सपोर्ट ले रही है कि नेक्स्ट डे मार्केट नीचे ओपन होगी तो वो हमारा फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और हमारी फॉल्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हम पहले तो एंट्री नहीं करेंगे। अगर एंट्री प्रीवियस लेडे हो भी गई है तो मूविंग एवरेज के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा तो हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिली मार्केट से हमें 100-200 पॉइंट्स मिल गए। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज ट्रेंड में, ये मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही जा रही है। तो यहाँ पे ना तो हमें सेलिंग में फायदा होगा और ना ही बाइंग में। हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग हम यहाँ पे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं जब भी मूविंग एवरेज से ऊपर गया तो हम इसको बोलते हैं मार्केट ट्रेंडेड, और जब भी मूविंग एवरेज से नीचे आया तो ट्रेंड डाउन। यहाँ पे ट्रेंड अप और यहाँ पे ट्रेंड डाउन। अभी सिमिलरली मंथली पे जैसे मैंने आपको बताया मंथली में देखिए आप यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप हुआ और उसके बाद मार्केट सीधा यहाँ पे डाउन आई, वो भी फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो अभी मार्केट 20 मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर चल रही है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ 20 मूविंग एवरेज। पहले मार्केट साइडवेज थी, ठीक है, जब भी मार्केट ने कंफर्मेशन दी उसके बाद हम एंटर हुए और अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ गए। अभी हम मूविंग एवरेज के कुछ और चार्ट्स देख लेते हैं। लेट्स टेक टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने देखिए यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन था, ठीक है, उसके बाद वो 20 मूविंग एवरेज से ऊपर चली गई, ठीक है। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी अप हो चुका है। तो देन उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिली विद वेरी वीक ग्रीन कैंडल, तो उसके बाद हम ट्रेड में एंटर हुए। तो अभी तक वो ट्रेड चल रहा है, अभी तक मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। सो दैट मीन्स मंथली में मार्केट का ट्रेंड अभी भी अपर साइड है, लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने से मार्केट काफी नीचे आ चुके हैं। इसी को अगर हम अभी डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे देखिए मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हमें क्या होता था कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है टाटा मोटर्स में देन हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उस हिसाब से अभी टाटा मोटर्स में बाय पोजीशन बनाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी हम एयरटेल का देख लेते हैं। सी अभी हम एयरटेल का डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट में देखिए यहाँ पे मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दे दी, यहाँ पे वो साइडवेज ट्रेंड से मार्केट ऊपर आई और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिली। उसके बाद मार्केट अभी 3 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को मार्केट नीचे आई है और अभी मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो साइडवेज है, लेकिन हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दैट्स अबाउट 22 अगस्त से हम ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो ये मतलब कोई भी 10-12 साल का बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन आपको इसके लिए चार्ट पे प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और जैसे हम अभी प्रीवियसली देख सकते हैं, अभी अगर हम डाउन ट्रेंड भी देखें एयरटेल में, ये अभी एयरटेल का डाउन ट्रेंड है। यहाँ से ये जब कोविड क्रैश शुरू हुआ था फेब एंड 2020 में, तो वहाँ से मार्केट 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुकी थी। यहाँ से बेसिकली अगर हम एयरटेल में इन्वेस्टेड भी हैं तो भी वी कैन गेट एन एस्टिमेट कि
अभी हमें अपनी मार्केट में पोजीशन थोड़ी कम कर देनी चाहिए, या जैसे ही वो फिर से 7 अप्रैल 2020 को ऊपर गया तो उसके बाद फिर से हम दोबारा से उसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। सो दिस कैन बी वेरी पावरफुल। आपको इसमें कोई फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई आपको इसमें न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस एक चार्ट देखना है, ये चार्ट आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है? देखिए, अभी हमने ये तो देख लिया कि मार्केट में अलग-अलग तरीके से ट्रेंड कैसे देखना है, कि ट्रेंड अप है मार्केट का या ट्रेंड डाउन है, ये हमने सीख लिया। ये हमने तीनों टर्म्स में सीख लिया कि मार्केट का लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है। लेकिन अभी भी हमें ये फ़िल्टर करना है कि उस ट्रेंड की स्पीड क्या है। स्पीड हमें क्यों फ़िल्टर करनी है? क्योंकि जब हम मार्केट की स्पीड जानेंगे क्योंकि जब हम ट्रेंड की स्पीड जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेंड की स्पीड स्लो होगी तो वो साइडवेज भी जा सकता है। तो जब हमें एक ट्रेंड की स्पीड पता लग जाएगी वो किस स्पीड से ऊपर या नीचे जा रहा है, तो वो हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाने में मदद करेगा। इसमें हम कार की एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि कार का स्पीडोमीटर होता है। हमें पता चल जाता है कि 150 पे कार फास्ट है, ठीक है, 100 पे कार मीडियम स्पीड पे चल रही है एंड 50 पे कार स्लो स्पीड पे चल रही है। लेकिन मार्केट में स्पीड पता करने के लिए जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक मोमेंटम और स्पीड इंडिकेटर है, ठीक है, जो हमें मार्केट का मोमेंटम बताएगा कि मार्केट कितनी स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है। और आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड कितनी स्पीड से, कितने मोमेंटम से ऊपर या नीचे जा रहा है, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑन बोर्ड फर्स्ट, ओके? तो अभी हम सीखने वाले हैं RSI के बारे में, ठीक है? RSI पहले तो एक बैंडेड ऑसिलेटर है, बैंडेड ऑसिलेटर, ओके? इसका मतलब वो एक बैंड में ही ऊपर नीचे जा सकता है। मैक्सिमम वो 100 पे जा सकता है और लोअर साइड 0 पे जा सकता है, ठीक है? मतलब मार्केट इस बैंड के बीच में ही रहेगी। तो अभी RSI के मेन पॉइंट्स होते हैं 60 एंड 40। अगर RSI 60 और 100 के बीच में है, ओके, तो इसका मतलब मार्केट में स्पीड और मोमेंटम ज़्यादा है। अगर RSI 40 और 0 के बीच में है, तो इसका मतलब मार्केट में स्पीड और मोमेंटम बहुत कम है। और अगर RSI 40 और 60 के बीच में है, तो इसका मतलब मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है? तो ये हो गया 60, 100, 40, 60, 0, 40। जब मार्केट 60 और 100 के बीच में जो हमारा स्टॉक है उसमें मोमेंटम ज़्यादा है, वो हाई मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, ठीक है? जब मार्केट 40 और 60 के बीच में तो मार्केट साइडवेज है, और जब मार्केट 0 और 40 के बीच में तो मोमेंटम बहुत ही स्लो है, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इजी, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। अभी जो कन्वेंशनल RSI है वो 30-70 के बीच में होता है वैसे। दिस इज अनकन्वेंशनल RSI, ठीक है? कन्वेंशनल RSI होता है 30 होता है ओवरसोल्ड और 70 होता है ओवरबॉट। लेकिन हम जो यूज करने वाले हैं वो है 60 और 40। अभी हम RSI को अपने चार्ट पे देख लेते हैं, ओके? लेट्स टेक, यहाँ पे हम रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए अभी हम सिंपल मूविंग एवरेज को रिमूव कर देते हैं और इंडिकेटर्स में आके आप यहाँ पे RSI टाइप कीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे क्लिक कीजिए, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आएगी वो 70 और 30 की आएगी, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हमें इसको चेंज करना होगा, हम इसको 60-40 यूज करेंगे क्योंकि हम अनकन्वेंशनल RSI यूज कर रहे हैं।
और मिडल RSI की हमें ज़रूरत नहीं है, मिडल बैंड की, सो यू कैन रिमूव दैट वन। एंड ऑल्सो RSI बेस्ड मूविंग एवरेज। ओके, सो अभी ये हमारे पास RSI है और ऊपर हमारे पास कैंडलस्टिक्स वाला चार्ट है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं RSI ने यहाँ पे 60 क्रॉस किया था। ओके, और यहीं से मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम पकड़ लिया। गॉट इट। जैसे RSI यहाँ पे 40 के नीचे है। ओके, यू कैन सी हियर RSI यहाँ पे 40 के नीचे है और यहीं से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। सिमिलरली अभी हम देखते हैं RSI यहाँ पे 60-40 के बीच में है। ठीक है, फ्रॉम दिस रेंज टू ऑलमोस्ट दिस रेंज, और इसी रेंज में ये देखिए आप मार्केट साइडवेज ट्रेंड में, मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। ठीक है, सो RSI इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम मान लो रिलायंस का चार्ट अभी मंथली पे देखते हैं, यह हमारा मंथली चार्ट है RSI का। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट 2009 से यहाँ से 2017 तक मार्केट 60-40 की रेंज में रहा, और आप देख सकते हैं कि रिलायंस के स्टॉक ने उस समय में बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दी। ठीक है, जब भी मार्केट ने 60 क्रॉस किया उसके बाद आप स्टॉक का ट्रेंड देख सकते हैं। तो इससे मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए तो अभी और हम डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 2009 से ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और सिमिलरली मैं अगर जाके इसको 2017 में बाय कर रहा हूँ तो मुझे इमीडिएट उसकी रिटर्न मिल रही है। आपको उसके लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स वेट करना पड़ रहा है सिमिलर रिटर्न लेने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप कहीं पे भी किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। सो RSI जनरली 14 डे पीरियड की होती है, वो सेम ही रहेगी, उसमें कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल में दोनों सेम ही होते हैं, वो हम चेंज नहीं करेंगे। और अभी RSI में सिंपली आपको बाइंग और सेलिंग का पता चल ही गया होगा। 60 के ऊपर है तो देन आप बाय कर सकते हैं, और 40 के नीचे जा रहा है देन आप सेल कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस लिटिल एडवांस वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट। अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से आप इसको प्रैक्टिस करिए अपने चार्ट्स पे, और हो सकता है तो एक एक दो दो शेयर से अप्लाई करने के भी लाइव मार्केट में कोशिश कीजिए। सो होप you like this video and give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Bye bye.